इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना, उसे ट्रांसलेट करना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। आपकी वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। वाइज मर्चेंट, वाइज मर्चेंट, समझदार व्यापारी। वाइज का मतलब होता है समझदार, समझदार, मर्चेंट व्यापारी। वन डे, एक दिन, अ विलेज ट्रेडर, अ विलेज ट्रेडर, एक गांव का व्यापारी। ट्रेडर का भी मतलब होता है व्यापारी। मर्चेंट और ट्रेडर दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। केप्ट हिज प्लाव, केप्ट हिज प्लाव, अपने हल को रखा। इन हिज फ्रेंड्स हाउस, इन हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर पर। इन द टाउन, इन द टाउन, कस्बे में। एंड वेंट, और चला गया। फॉर अ बिजनेस विजिट, फॉर अ बिजनेस विजिट, कारोबारी भ्रमण पर। बिजनेस विजिट का मतलब है कारोबारी भ्रमण, कारोबारी भ्रमण, या फिर किसी बिजनेस के काम से चला गया। वेंट का मतलब है चला गया, चला गया या फिर गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो चला गया। टाउन का मतलब होता है कस्बा। हाउस घर, फ्रेंड्स हाउस है दोस्त का घर। प्लाव का मतलब होता है हल। केप्ट रखा, केप्ट कीप का सेकेंड फॉर्म होता है। कीप का मतलब होता है रखना, केप्ट है तो रखा। बट लेकिन, द टाउन ट्रेडर, द टाउन ट्रेडर, लेकिन वो कस्बे वाला व्यापारी यानी जो उसका दोस्त था। सोल्ड द प्लाउ, सोल्ड द प्लाउ, उस हल को बेच दिया। सोल्ड सेल का सेकेंड फॉर्म होता है। सेल का मतलब होता है बेचना। सोल्ड है तो बेच दिया। द प्लाउ उस हल को। व्हेन द विलेज ट्रेडर, व्हेन द विलेज ट्रेडर, जब वो गांव वाला व्यापारी। व्हेन का मतलब है जब। केम बैक, केम बैक, वापस आया। केम बैक का मतलब है वापस आया, वापस आया। एंड आस्क फॉर हिज प्लाउ, एंड आस्क्ड फॉर हिज प्लाउ, और अपने हल को मांगा। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क्ड फॉर है तो मांगा। हिज प्लाउ अपने हल को। जब गांव वाला व्यापारी वापस आया तो उसने अपने हल को मांगा। ही सेड, उसने कहा। द माइस हैव ईटेन अप योर प्लाउ, द माइस चूहों ने। हैव ईटेन अप खा लिया है। योर प्लाउ तुम्हारे हल को। चूहों ने तुम्हारे हल को खा लिया है। माइस का मतलब होता है चूहे। माइस माउस का प्लूरल होता है। माउस का मतलब होता है चूहा और ये माइस है तो चूहे। हैव ईटेन अप खा लिया है। ईटेन ईट का थर्ड फॉर्म होता है।
ईट का मतलब होता है खाना, हैव ईटेन अप है तो खा लिया है, योर प्लाउ तुम्हारे हल को। द विलेज ट्रेडर, द विलेज ट्रेडर गांव वाला व्यापारी, डिड नॉट बिलीव, डिड नॉट बिलीव विश्वास नहीं किया या फिर उसे विश्वास नहीं हुआ, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड अपने दोस्त का, गांव वाले व्यापारी को अपने दोस्त पर विश्वास नहीं हुआ। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। बट लेकिन ही डिड नॉट से एनीथिंग, ही डिड नॉट से उसने नहीं कहा, एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। एनीथिंग का मतलब है कुछ भी, कुछ भी। डिड नॉट से नहीं कहा, नहीं कहा। दैट इवनिंग, दैट इवनिंग उस शाम, ही टूक, ही टूक वह ले गया, हिज फ्रेंड्स सन, हिज फ्रेंड्स सन अपने दोस्त के बेटे को, टू अनदर फ्रेंड्स हाउस, टू अनदर फ्रेंड्स हाउस अपने दूसरे दोस्त के घर। अनदर का मतलब है दूसरे, फ्रेंड्स हाउस दोस्त के घर। टूक ले गया, ले गया। टूक टेक का सेकेंड फॉर्म होता है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, टूक है तो ले गया। एंड लेफ्ट हिम देयर, एंड लेफ्ट हिम देयर और उसे वहाँ छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब है छोड़ दिया, छोड़ दिया। लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म होता है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट है तो छोड़ दिया। देयर वहाँ पर। व्हेन द बॉयज वरीड फादर आस्क्ड फॉर हिज सन, व्हेन जब, द बॉयज वरीड फादर जब बच्चे के चिंतित पिता ने, वरीड का मतलब है चिंतित, फादर पिता, आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर पूछा या फिर मांगा, हिज सन, हिज सन अपने बेटे को। द विलेज ट्रेडर जस्ट सेड, द विलेज ट्रेडर जस्ट सेड गांव वाले व्यापारी ने बस इतना कहा। जस्ट का मतलब है बस, सेड कहा। अ बर्ड हैज फ्लोन अवे, आ बर्ड कोई चिड़िया, हैज फ्लोन अवे उड़ा ले गई या फिर उड़ गई, विथ योर सन, योर सन तुम्हारे बेटे के साथ। कोई चिड़िया तुम्हारे बेटे को उड़ा ले गई या फिर कोई चिड़िया तुम्हारे बेटे के साथ उड़ गई। नोइंग दैट, नोइंग दैट इस बात को जानते हुए, हिज फ्रेंड वॉज लाइंग, हिज फ्रेंड वॉज लाइंग कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा था। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, वॉज लाइंग है तो झूठ बोल रहा था। द टाउन ट्रेडर, द टाउन ट्रेडर वो शहर वाला व्यापारी, वेंट टू कोर्ट, वेंट टू कोर्ट अदालत गया। कोर्ट का मतलब है यहाँ पर अदालत, वेंट गया। एंड कंप्लेंट, एंड
कंप्लेंड और शिकायत की अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब है यहाँ पर खिलाफ, हिम उसके, कंप्लेंड शिकायत की। द जज हर्ड, जज ने सुना। हर्ड का मतलब है सुना। हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म होता है। हियर का मतलब होता है सुनना, हर्ड है तो सुनी। द फादर्स कंप्लेन, पिता की शिकायत को। एंड डिमांडेड, और मांग की। डिमांड का मतलब होता है मांगना या फिर मांग करना। डिमांडेड है तो मांग की। एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण की। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण या फिर सफाई, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सफाई। और उसने सफाई की मांग की फ्रॉम द अदर, दूसरे वाले से। अदर का मतलब है दूसरे वाले, फ्रॉम से। और दूसरे वाले यानी जो गांव का व्यापारी था, उससे जज ने सफाई की मांग की कि आपको क्या कहना है इसके बारे में। द विलेज ट्रेडर देन नरेटेड, द विलेज ट्रेडर गांव वाले व्यापारी ने, देन नरेटेड फिर सुनाया। देन का मतलब है फिर, नरेटेड सुनाया या फिर कहानी बताई। द टेल कहानी ऑफ हिज प्लाव, अपने हल की। फिर गांव वाले व्यापारी ने अपने हल की कहानी सुनाई या फिर बताई। टेल का मतलब होता है कहानी। नरेट का मतलब होता है कहानी बताना या फिर सुनाना। द जज अंडरस्टूड एवरीथिंग, द जज अंडरस्टूड, जज समझ गया। एवरीथिंग सब कुछ। एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया। द टाउन ट्रेडर शहर वाले व्यापारी को, टू रिटर्न हिज फ्रेंड्स प्लाव, टू रिटर्न वापस करने के लिए, हिज फ्रेंड्स प्लाव अपने दोस्त के हल को। एंड द अदर और दूसरे वाले को, टू ब्रिंग बैक द चाइल्ड, टू ब्रिंग बैक द चाइल्ड बच्चे को वापस लाने का। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बैक वापस, चाइल्ड बच्चा, रिटर्न वापस करना। ऑर्डर्ड आदेश दिया। एवरीथिंग सब कुछ। अंडरस्टूड समझ गया। वो जज सब कुछ समझ गया और उसने कस्बे वाले व्यापारी को आदेश दिया कि वो उसके दोस्त का हल वापस करे, और दूसरे वाले यानी गांव वाले व्यापारी को आदेश दिया कि वो उसका बच्चा वापस करे। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।